अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टाइप विद सैन हानी। अब उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी ये बस है सहरी से पहले का टाइम, रात को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा चलो कुरान शरीफ ही पढ़ने बैठ जाते हैं। तो बस सहरी तक कुरान शरीफ पढ़ा। बस अभी हो चुका है सहरी का टाइम और ये मेरी बेटी सो रही है। अब चलते हैं किचन में, सहरी बनाते हैं। 4 बज रहे हैं, 5:16 पर जो है सहरी बंद है। तो चलो चलते हैं किचन में सहरी बनाने के लिए। तो जी बस ये मैं आ गई थी किचन में अपनी सहरी बनाने के लिए। सहरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, बस फेनी और अगर चावल होते तो चावल और रोटी होती है तो रोटी वगैरह। हस्बैंड होते हैं साथ तो फिर जो है पराठा वगैरह बना लेती हूँ। वो उनकी ज़्यादातर नाइटें हैं तो फिर अकेले होती हूँ मैं, तो फिर अकेले के लिए नहीं बनाती। जो रखा हुआ होता है, रोटी रखी हुई होती है तो वो तल लेती हूँ, या तो फिर जो है अगर कुछ भी नहीं हो तो बनाने का दिल ना कर रहा हो तो डबल रोटी भी खा लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये कि आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हैं। हमारी ज़रा छोटी सी फैमिली है तो इस वजह से जो है अकेले ही होती हूँ, ज़्यादा एहतमाम नहीं होती। सास की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर वो रोज़े नहीं रखती हैं, तो सहरी में अमूमन कभी उठती हैं कभी नहीं उठती हैं। जब उठ जाती हैं तो वो भी चाय वगैरह, ज़्यादातर वो चाय ही पीती हैं। और उठने के बाद फिर दोपहर में वो प्रॉपर नाश्ता करती हैं। और फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों का भी नाश्ता बनता है। आजकल तो गैस भी नहीं आती है दोपहर के टाइम, सुबह 9 बजे से जो गैस गई हुई होती तो फिर दोपहर में ही आती है। कभी 2 बजे आती है, कभी 2:30 बजे आती है, कोई टाइम नहीं है। गैस आने के बाद ही फिर सास का और फिर जो है बच्चों का नाश्ता बनता है। फिर उसके बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे। और रेडी हो गई है मेरी सहरी। ये चावल है, ये कल मैंने अपने सहरी के टाइम इफ्तारी के टाइम आलू गोश्त का सालन बनाया था, वो है। ये मेरी फेनी है और ये मैंने अम्मी के घर पे की थी। रोज़ा भी मैंने वहीं खोला था, उसकी वीडियो मैं बनाना नहीं बना सकी थी। तो ये मेरी भाभी ने बनाया था अचार गोश्त, तो ये अम्मी ने दे दिया था थोड़ा सा। ये वो है और ये है चावल। अब आप लोग बोलेंगे चावल कौन खाता है सहरी में, तो भाई मैं तो खा लेती हूँ। अकेले के लिए मैं क्या रोटियाँ बनाती, क्योंकि मदर इन लॉ सो रही हैं, भाभी को रोज़ा नहीं रखना है, जेठ की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। तो सहरी करके मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। थोड़ी देर के लिए मतलब ज़्यादा देर के लिए सोई थी। 1 बजे सो के उठते हैं हम लोग दोपहर में, क्योंकि ज़ाहिर है जल्दी भी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, गैस ही नहीं होती है। गैस आती ही 2:30 बजे, कभी 3 बजे, बार बार चेक करना पड़ता है। तो बस ये अब 2:30 बजे के टाइम पे गैस आई थी तो मैं सास का और दोनों बच्चों का जो है नाश्ता बनाना खड़ी हो गई थी। पराठे बना रही थी और भतीजा जो है वो चाय पराठा खाता है और मेरी बेटी जो है वो कभी अंडा पराठा खा लेती और कभी चाय पराठा खाती है। और सास का जो है कभी अंडा पराठा होता है और कभी जो सालन होता है उससे पराठा खा लेती हैं वो। तो बस अब मैं उनको नाश्ता बनाने दे रही थी। 2 ही चूल्हे हैं, एक वक्त में जो है 2 ही काम हो पाता है, क्योंकि ज़ाहिर रेंट का घर है, यहाँ पे ओवन लगाने की जगह नहीं थी। तो इस वजह से हम लोग ओवन नहीं लगा पा सके, तो जो है ओवन रखा हुआ है। तो ये 2 वाले चूल्हे रखे हुए थे तो वो हमने लगा लिए थे। तो ये दूसरी तरफ जो है मैंने बिरयानी का मसाला भूनने रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है गैस आने के बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है और बिरयानी बीफ की बनने में टाइम लगाता है, गोश्त वगैरह गलने में। ज़ाहिर है 2:30 बजे मैंने नाश्ता वगैरह बना के मुझे 3 बज गए थे मसाला वगैरह बिरयानी का पकाने में। तो ये है कि मैंने साथ के साथ ही मसाला भी रख दिया था और दूसरी तरफ जो है मैं चाय रख दी थी, क्योंकि पराठे बन के उतारे थे तो फिर मैंने चाय रखी थी ताकि चाय भी बन जाए, नाश्ते के साथ साथ चाय भी इन लोगों को दे दूँ। तो ये कि बीफ़ हमारे घर में बहुत कम ही खाया जाता है। कब से हमारे घर में बीफ़ की बिरयानी नहीं बनी थी, तो सब बोल रहे थे कि भाई बिरयानी बनाओ, बीफ़ की बिरयानी बनाओ, तो मैंने ये बिरयानी बनाई थी। और ये मसाला ऑलमोस्ट यहाँ पे भुन चुका था, बहुत अच्छा सा भुना था और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। एक तो काफ़ी टाइम बाद बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीफ़ नहीं खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल रूखी बोटियाँ चाहिए होती हैं, बिल्कुल भी चिकना वो बीफ़ में नहीं खाते। तो इस वजह से हमारे घर में जो है बस रमज़ानों में ये है कि बीफ़ थोड़ा ज़्यादा बन गया, वरना जो है ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ चिकन ही बनती है। तो ये मसाला रेडी हो गया था। इस बिरयानी के साथ मैंने रायता बनाया था और प्याज टमाटर के सलाद, यानी कि कचूमर जिसे बोलते हैं, वो बनाया था। ये मैंने सब दोपहर में ही रेडी करके फ्रिज में रख लिया था, ताकि जब मैं दम पे लगाऊं तो मुझे इतना ये सब चीज़ें करने में टाइम ना लगे। और यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो
कपड़े तय कर रही थी। कपड़े तय करके मोबाइल में वो बैठ गई थी देखने के लिए चीज़ें वगैरह अपने। और ये मैं बाहर की तरफ देख रही थी कि भाई क्या हो है, कहीं बारिश तो नहीं हो रही, क्योंकि खुशबू आ रही थी मिट्टी की, पर नहीं हो रही थी। ये भाभी ने कपड़े जो है तय करके साइड में रख दिए थे, ताकि अफ्तार के बाद जिसके कपड़े हैं वो उठा के जो है अपने अपनी अलमारियों में सेट कर लें। और यहाँ पे मैंने रख दिए थे चावल उबलने के लिए, क्योंकि अफ्तार का टाइम करीब आ रहा था। चावल मैंने ऑलमोस्ट 6:45 के टाइम पे रखे थे, क्योंकि ज़ाहिर है चावल ज़्यादा थे। ये मैंने 2.25 किलो की बिरयानी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में इतनी ही चलती है कि सहरी में भी खा लें और अफ्तार के टाइम पे हो जाए, सहरी में खा लें। और एक आध जगह भेजी थी बिरयानी, तो 2.25 किलो हमारे घर में आराम से हो जाती है। 2.25 किलो चावल के साथ मैंने 1.5 किलो गोश्त और आधा किलो आलू भी डाले थे। तो बस हम लोगों ने फिर रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद ये है अफ्तार के बाद का क्या कर रही हो? क्या काम कर रही हो? हैं? आप क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। काम नहीं करो। तो जी बस इसी के साथ अपना व्लॉग करते हैं एंड। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा।